जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भोजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को भोग अर्पित करना एक आम प्रथा है। हम इसे भोग कहते हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला भोग अनोखा है, क्योंकि इसमें 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। इसे लोकप्रिय रूप से 56 भोग कहा जाता है, जहाँ 56 का अर्थ संख्या 56 से होता है। हालांकि विभिन्न स्रोतों में अलग अलग व्यंजनों की अलग अलग सूची दी गई है, लेकिन सभी 56 की संख्या पर एक मत है। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाने के पीछे क्या कहानी या क्या मान्यता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित कथा, कहानी और जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। जब श्री कृष्ण वृंदावन में एक युवा ग्वाले थे, तब वहां के निवासी वर्षा ऋतु के अंत में इंद्र के सम्मान में एक उत्सव मनाते थे। इंद्र बादलों और जल के देवता थे। वे नमी से लदे बादल भेजते थे, जिनसे धरती पर वर्षा होती थी और अनाज और घास उगते थे, जिनसे मनुष्य और गायें जीवित रहती थी। ग्वाले वर्षा के लिए इंद्र का धन्यवाद करने के लिए यह उत्सव मनाते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत ही उनका पालन पोषण करता है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। कृष्ण ने तर्क दिया कि वे ग्वाले थे, ना कि किसान या व्यापारी। उनकी एकमात्र संपत्ति गाय थी, जो गोवर्धन पर्वत पर ही चरती थी। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत ही उनकी गायों को चारा देता है और उनके जीवन का वही आधार है। इसलिए ग्वालों द्वारा पूजे जाने योग्य एक उचित देवता गोवर्धन ही है। ग्वालों को इंद्र से क्या संबंध था? वृंदावन के लोगों ने पूरे मन से उनकी बात मान ली और गोवर्धन की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। इंद्र देवताओं के राजा अत्यधिक शक्तिशाली और अहंकारी थे। जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी, तो इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा करके ब्रज को नष्ट करने का फैसला किया। इंद्र अपनी पूजा के अभाव से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वृंदावन में विशाल बादल और एक भयंकर तूफान भेजा। बिजलियां चमकी, गरज के साथ बारिश हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वृंदावन की गायें और ग्वाले बारिश से बहुत पीड़ित हो गए। जल्द ही हर जगह बाढ़ आ गई और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो लोग और गायें सब डूब जाएंगे। कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी ग्वालों को बारिश से बचने के लिए अपनी गायों के साथ उसके नीचे आने को कहा। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन ग्वाले खुशी से पर्वत की छाया में गीत गाते रहे। 8वें दिन इंद्र ने हार मान ली और बारिश बंद कर दी। उन दिनों में दिन का समय प्रहर में मापा जाता था, जिसमें एक प्रहर 3 घंटे के बराबर होता था। एक दिन में 8 प्रहर हुआ करते थे। माता देवकी हर प्रहर में कृष्ण को भोजन कराती थी। इस प्रकार वे दिन में 8 बार भोजन करते थे। कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को उठाए खड़े रहे थे। कुल 56 प्रहर हुए उस समय। उस दौरान श्री कृष्ण ने कुछ भी खाया पिया नहीं। इसकी भरपाई के लिए इंद्र ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार के भोजन अर्पित किए। कुछ मान्यताओं में ये कहा गया है कि माता देवकी ने पर्वत को नीचे रखने के बाद श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोजन खिलाए थे। तब से ही श्री कृष्ण को हमेशा 56 भोग लगाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और जानकारी या कथा कहानी जानना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में
अवश्य लिखें। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।